नमस्कार सभी को। गरुड़ द्वार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आपका असहयोग आंदोलन चाहे किसी भी एग्जाम में आए, हर प्रकार का जो तथ्य है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आपको इवन की बुक्स भी जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असहयोग आंदोलन में यहाँ से जो भी आपको तथ्य करवाए जाएंगे वो सारे काफ़ी रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे असहयोग आंदोलन की ओर। तो कल हमने किया था कि जो खिलाफत आंदोलन है उसको असहयोग में परिवर्तित कर दिया गया। खिलाफत को किस में परिवर्तित कर दिया? असहयोग में। और जैसा कि आपको बताया था कि खिलाफत आंदोलन जो है भारत में किसकी वजह से हो रहा था। खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिम जो है वो टर्की में जो उसका विभाजन किया गया था सीवर्स की संधि के द्वारा 1920 में, उससे जो है मुसलमान जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित थे और इस वजह से किया गया। और बाद में गांधी जी ने इसकी बागडोर संभाली और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा मौका बताया। और गांधी जी ने कहा कि हमें ये करना चाहिए कि हमें असहयोग आंदोलन में इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। असहयोग का मतलब हो गया कि सहयोग नहीं किया जाएगा। तो आप इस आंदोलन को एक तरीका भी है याद रखने का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है दिमाग में, उसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है आपको बेस्ट तरीका याद करने का यही है कि आप याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने अंग्रेजों का सहयोग किया। और जब अंग्रेजों का भारतीयों ने सहयोग किया और अंग्रेजों ने जब भारतीयों का बाद में सहयोग नहीं किया तो हमने असहयोग किया। मतलब हमने सहयोग किया, जब उनका रिजल्ट जो पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर हमने असहयोग किया, मतलब सहयोग करना बंद कर दिया। तो सहयोग और असहयोग दोनों ही चीज़ें जो है पास पास में जुड़ी हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अब असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी ने इसकी बागडोर को संभाला। इसमें जो भी मैं आपको डेट बता रहा हूं वो जरूर ध्यान में रखना, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बात। हम बढ़ते हैं आगे असहयोग आंदोलन की ओर। तो सबसे पहली बात तो कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की गई है 1 अगस्त 1920 को घोषणा की गई। 1 अगस्त 1920 को घोषणा की गई। 1 अगस्त 1920 की तारीख जो है इस दिन इसकी घोषणा की गई। अब इसकी घोषणा की जाती है और घोषणा इसी दिन क्या हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। ठीक है, घोषणा की और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का क्या होता है? देहांत होता है। तो ये भी आप जो है याद रखना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक देहांत। और एक गंगाधर तिलक के नाम से एक फंड की स्थापना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। अब रूपरेखा तैयार की और कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन जो है वो आयोजित करवाया। एक करवाया कलकत्ता में और एक करवाया नागपुर में। ठीक है, 2 स्पेशल सेशन आयोजित करवाए, मतलब विशेष अधिवेशन करवाया किसने? कांग्रेस ने। अर्थात अब यहां पर कांग्रेस क्या कर रही है? एक विशेष अधिवेशन आयोजित करवा रही है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन होंगे 2। और यहां ध्यान रखना है कि यहां आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार की? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। विशेष अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन कब कब होते हैं? ये 2 अधिवेशन हैं विशेष, जिसमें से एक अधिवेशन आपका होता है सितंबर। आप सितंबर याद रख लीजिए, इसकी डेट को रटने की जरूरत नहीं है, डेट ज़्यादा रटनी नहीं है, जो खास है वही डेट याद रखो। सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम में यही तरीका होता है कि आप डेट की बजाय महीना याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जब डेट, ज़्यादा क्वेश्चन की डेट नहीं पूछी जाती है प्रॉपर, करंट को छोड़कर, करंट में अक्सर डेट आती है, लेकिन इनकी जो डेट है वो ज़्यादातर जो स्पेशल मूवमेंट वगैरह है उसमें ही आता है। बाकी जो रूटीन वालों की कभी जो है तारीख नहीं पूछी जाती है। क्लियर हो गया? तो पहला होता है कब? सितंबर को, और ये होता है सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में होता है।
और दूसरा जो अधिवेशन होता है ये किसकी अध्यक्षता में होगा? लाला लाजपत राय। किसकी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनते हैं। पहली बात तो आपको ये नोट करनी है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। जो चीजें मोस्ट है वही कराऊंगा, फालतू की एक्स्ट्रा चीजें हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अब कांग्रेस आंदोलन को तेज करने के लिए स्पेशल सेशन कर रही है और आंदोलन तेज होगा भी। अब लाला लाजपत राय को बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया, ठीक है। और इसके बाद में जो है अगला अधिवेशन होता है उसी साल के दिसंबर में, मतलब एक तो सितंबर में होता है और एक कब होता है? दिसंबर में होता है। ये 26 दिसंबर को हुआ, लेकिन आप इसका दिसंबर 1920 याद रखो। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? विजय राघवाचार्य। कौन करते हैं अध्यक्षता? विजय राघवाचार्य। अब यहां इस अधिवेशन से जुड़ी हुई खास बात, विजय राघवाचार्य। अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है वो प्रस्तुत करता कौन है? प्रस्तुत करते हैं गांधी जी। आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन की जो रूपरेखा है इन अधिवेशन में, आंदोलन की रूपरेखा। अब रूपरेखा से जुड़ा हुआ एग्जाम में आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है। आंदोलन की रूपरेखा की बात करें तो रूपरेखा में दो बातें आती है कि एक तो रूपरेखा प्रस्तुत करना, ठीक है, एक तो रूपरेखा प्रस्तुत करना कि भाई इस प्रकार से रूपरेखा बननी होनी चाहिए, और दूसरा है रूपरेखा तैयार करना। तो दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं। तो रूपरेखा प्रस्तुत की सबसे पहले किसने? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। और तैयार किसने की? CR दास ने की, चित्तरंजन दास ने की। चित्तरंजन, मैं आपको बता दूं, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जो हैं इनके तरीकों से नाराज थे और कहीं ना कहीं वो अलग होना चाह रहे थे इस आंदोलन से, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह असहयोग करने की बात कह दी थी कि हम सहयोग नहीं करेंगे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी। तो एनी बेसेंट ने भी इस बात को जो है ना बहुत विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि इस प्रकार का हम आंदोलन कर रहे हैं, भारत के इतिहास में एक दुर्भाग्य होगा ये। और एनी बेसेंट नाराज हो गई थी और बाद में एनी बेसेंट जो वो अलग हो गई थी, ठीक है। और बाद में जो है इसमें तैयार किया किसने? चित्तरंजन दास ने इसको तैयार किया। विजय चक्रवर्ती राघवाचार्य इनका पूरा नाम है, ठीक है। वैसे आप राघवाचार्य से याद रखोगे, विजय से याद रखोगे तो भी इतना भी जो है काफी है, बहुत ज्यादा रटने की इसको जरूरत नहीं है इजीली, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आएगा तो ऑप्शन में आएगा, आपके सामने लिखा हुआ रहेगा उसका। आपको सब्जेक्टिव वाला तो है नहीं कि भी हाथ से लिखना है तो पूरा नाम लिखना जरूरी है, ऑप्शन में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ मिलेगा। अब असहयोग आंदोलन जो है यहां पर क्या होता है कि इन्होंने एक स्वराज का लक्ष्य डिसाइड किया, भी हम लोग क्या करेंगे कि स्वराज को प्राप्त करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि पूर्ण जो है इसका तरीका जो होगा आंदोलन का वो कैसा होगा? असहयोग करना होगा। आंदोलन का जो तरीका है वो कैसा है? आंदोलन का तरीका हिंसक नहीं होगा, ध्यान रखना। अहिंसा वाले जितने भी उपाय हैं, समस्त अहिंसक उपाय जो हैं उनको अपनाया जाएगा। समस्त अहिंसक उपाय मतलब असहयोग करना, गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना, पूरी तरह हड़ताल कर देना, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब हड़ताल पे आ जाएंगे। समस्त अहिंसक उपाय निर्धारित करना। तो इन्होंने ये, गांधी जी ने ये जब बात कही तो इससे क्या हो गए? नाराज हो गए इस प्रकार की नीतियों से, और नाराज होने के फलस्वरूप जो है कुछ लोग जो हैं वो अलग हो गए इस आंदोलन से। और उनमें अलग कौन हुआ? देखिए यहां आपका क्वेश्चन बनता है। तो साथ के साथ मैं आपको मैप से भी करवाऊंगा, ये साथ के साथ आपको मैप से भी करवाऊंगा कि जहां जहां मैप आएगा वहां वहां। तो यहां पर जो है अलग कौन हो गया? इसके परिवर्तन के विरोध में, ठीक है। कांग्रेस की नीतियों का जब परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के विरोध में नेता आए कुछ और इन्होंने इसका विरोध किया। कांग्रेस के विरोधी नेता, और इस समय इन्होंने जो है विरोधी नेता और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। और ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन बनता है। तो इसमें किस किस का नाम आता है? देखिए इसमें नाम आता है, एक तो सबसे पहले एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी,
एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य होगा कि इस प्रकार का हम लोग आंदोलन करेंगे, दुर्भाग्य बताया इन्होंने इसको। और एनी बेसेंट के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना, कोई बड़ी बात नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग हो सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे क्या हो गए, अलग हो गए। इसके साथ में और कौन हो गया, विपिन चंद्र पाल भी अलग हो गए, विपिन चंद्र पाल भी जो है वो इससे अलग हो गए, विपिन चंद्र। और इनके साथ में और कौन कौन है, एक शंकर नायर। शंकर नायर याद करो, जब मैंने आपको रोलेक्ट एक्ट कानून करवाया था तब मैंने शंकर नायर आपको याद करवाया था। शंकर नायर ये वही हैं जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या किया था, इस्तीफा दिया था। और एक है नारायण चंद्रावकर, नारायण चंद्रावकर है, नारायण चंद्रावकर। ये इन लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया इनकी नीतियों से नाराज होके। एनी बेसेंट, अली जिन्ना, विपिन चंद्रपाल, शंकर नारायण और शंकर नायर और नारायण चंद्रावकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, त्यागपत्र, कांग्रेस से इनका त्यागपत्र हो गया। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन चलेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैप में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला कहां से शुरू हुआ है, सबसे पहले शुरू हुआ है आपका कहां से, पहला जो अधिवेशन जो है वो कहां से शुरू होता है, कलकत्ता से। तो कलकत्ता से शुरू होता है, यहां कलकत्ता है, ये देखिए कलकत्ता। तो कलकत्ता यहां से दिसंबर 1920, कलकत्ता से पहले सितंबर वाला भी करेंगे, दिसंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से जो है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कोई डाउट नहीं, अधिवेशन कांग्रेस का, अधिवेशन कांग्रेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नक्शा है ये केवल भारत का है। उस समय जो भारत है, थोड़ा ये पाकिस्तान वाला भी भारत अपना भारत ही था, पाकिस्तान तो बाद में बना था, ठीक है। ये सारा भारत ही था, ये वाला क्षेत्र। लेकिन नक्शा मैंने इंडिया का प्रॉपर आज का टाइम का रखा है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दिसंबर 1920 में यहाँ पर, और नागपुर यहां से, तो यहां से नागपुर का कर दो। तो नागपुर वाला कब, सितंबर, नागपुर वाला सितंबर, यहां से सितंबर 1920 में, ठीक है। नागपुर अधिवेशन हो गया, ठीक है। नागपुर अधिवेशन हो गया, क्लियर हो गया। यहां तक जो भी दो जगहों का नाम आया वो मैंने यहां पे लिख दिया है। जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम इसमें लिखते जाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार की। ये पेज हमारे साथ में आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अब इस आंदोलन में क्या किया गया कि इस आंदोलन में दो तरीके अपनाए गए। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, इसमें कितने तरीके अपनाए गए, इसमें दो तरीके जो है वो अपनाए गए। अब दो तरीके कौन कौन से, देखिए यहां देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो तरीके। तो चलिए नए पेज से ही कर लेते हैं हम इसको, यहां करने के बजाय जो है आप जहां लिख रहे हो वहां लिखते रहो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो रूप, सविनय अवज्ञा, अरे सविनय नहीं, असहयोग भी, मैं सविनय अवज्ञा क्यों बोल रहा हूं, असहयोग लिखना है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्योंकि हम असहयोग कर रहे हैं तो आंदोलन का रूप भी कुछ ऐसा ही होगा। असहयोग आंदोलन के रूप, इसके दो रूप हैं। अब दो रूप में एक तो रूप है इसका नकारात्मक और एक है इसका सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक रूप किस टाइप के, देखिए नकारात्मक रूप जो है यहां आएगा। नकारात्मक रूप में हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद नहीं करेंगे, ठीक है। और सकारात्मक रूप में हम लोग क्या करेंगे, भारतीयों के लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं, हम भारतीय खुद के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दो रूप जो है सामने आते हैं इस आंदोलन में। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर सकारात्मक में है जो बहुत ज्यादा मोस्ट है, आपको पता होना चाहिए, सकारात्मक रूप। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे नकारात्मक रूप की। नकारात्मक का मतलब है कि हमने जो कदम उठाए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए नकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक। अब सकारात्मक में यह किया कि एक तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। इन्होंने कहा भी इनके जो बनाए हुए संस्थान है ना, उनका क्या करो, बहिष्कार करो।
असहयोग करो, पूरी तरह असहयोग करो यहां पे। तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालयों, इन्होंने कहा भी राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए ज्यादा से ज्यादा, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। क्लियर होगी चीज? असहयोग करेंगे मतलब इनकी संस्थान का सहयोग नहीं करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। दूसरा जो है यहां पर आता है नेक्स्ट कि पंचायतें जो है ना, पंचायती अदालतों, जो अदालती पंचायतें उनकी स्थापना करना, अदालती पंचायतों की स्थापना। अब अदालती पंचायतों से मतलब है कि अदालतों का भी क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। अदालती पंचायत, आप एक चीज नोटिस करोगे कि सारी चीजें असहयोग से जुड़ी हुई है। अदालती पंचायतों की स्थापना मतलब हम न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी वकील हैं वो सब हड़ताल पे चले जाएंगे। वकील हो गया, अगर कोई न्यायालय में बैरिस्टर काम कर रहा है, जो फाइल वगैरह तैयार करना, कानूनी सलाह वगैरह देना, एक अनुभवी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं क्या करेंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, विद्यालयों का बहिष्कार करेंगे। तो हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, भाई बच्चे बिना पढ़े कैसे रहेंगे। जैसे कोरोना में स्कूल बंद हो गए तो क्या शुरू कर दिया, सब्सटीट्यूट शुरू कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। तो यहां पर वो इन चीजों का सब्सटीट्यूट जनरेट कर रहे हैं, चीजें घूम फिर के वही आ रही है। सब कुछ क्या रहा है, असहयोग से ही जुड़ी हुई बातें हैं। उसके बाद में और क्या किया गया, उसके बाद में इसके साथ में किया गया कि भाई एक तो हिंदू मुस्लिम एकता। यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात कहां से आई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहां पर आती है किस वजह से, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के रूप को ही आगे बढ़ाया था। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का ही नतीजा जो है वो असहयोग आंदोलन के रूप में निकलकर बाहर आया है सामने। और एक चीज और, सहयोग जब नहीं करेंगे तो स्वदेशी चीजें अपनाएंगे हम लोग, जब सहयोग नहीं करेंगे तो स्वदेशी चीजें बनाएंगे। तो ब्रिटिश सामान का क्या किया, बहिष्कार किया गया। स्वदेशी को बढ़ावा, मतलब जो स्वदेशी है उसको बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। और विदेशी जो हैं वस्त्र जो हैं उनका बहिष्कार किया गया। होली जलाई गई, बहुत भारी मात्रा में विदेशी वस्त्रों की क्या जला दी, विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। कुछ नेताओं ने इन चीज़ों का विरोध भी किया था कि भी वस्त्र है इनको जलाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो स्वदेशी को बढ़ावा दिया। और क्या था, अस्पृश्यता का अंत, मतलब यहाँ पर स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो कताई बुनाई, ये चीजें जो है कताई बुनाई को बढ़ावा मिलेगा। अब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो जब करेंगे तो हम लोग इनके विद्यालयों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो इसी के फलस्वरूप जो है ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके नतीजन काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी इसी टाइम होती है। और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जो राष्ट्रीय विद्यालय हैं इनकी स्थापना भी इसी टाइम में हुई थी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो कौन कौन से, एक तो काशी, एक गुजरात, एक मिनट रुको भी, एक तो काशी, एक गुजरात, काशी गुजरात, काशी गुजरात बिहार, काशी गुजरात बिहार विद्यापीठ की स्थापना, काशी गुजरात बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, विद्यापीठ की स्थापना, विद्यापीठ की स्थापना, विद्यापीठ। और इसके साथ में कौन है, इसके साथ में जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया राष्ट्रीय विद्यालयों की भी स्थापना होती है, इस्लामिया राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, क्लियर होगी बात, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना कर दी, की स्थापना हुई। और क्या क्या हुआ, और इसके साथ में होता है नकारात्मक में ये किया गया कि भाई सकारात्मक काम ने तो हमने हमारे लिए किए, नकारात्मक में ये किया कि सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया। जितनी भी सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्र जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे वो लौटा दिए गए। सरकारी उपाधि प्रशस्ति वगैरह जो भी है, सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्र कुछ भी दिया है, सहयोग जो भी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि तारीफ करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को दिया है सरकारी उपाधि,
प्रशस्ति पत्र को लौटा दिया, प्रशस्ति पत्र, इन सबको पुरस्कार वगैरह क्या करना, लौटाना, पत्र वापस लौटाना, वापस लौटाना। और इसके साथ में बाकी सारी चीजें आती है, स्कूल कॉलेज वगैरह, इनका सबका क्या कर दो, बहिष्कार कर दो, हड़ताल कर दो। सरकारी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, अदालतें हो गई, विदेशी सामान कपड़ा वगैरह जितना भी आ रहा सबका बहिष्कार कर दो। और यहाँ पर विदेशी चीजें कोई भी जो है नहीं होनी चाहिए, कोई भी सरकारी उत्पाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसका भी बहिष्कार कर दो। तो ये सब हुआ और गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटाई। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कैसर हिंद, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, कैसर हिंद। और एक व्यक्ति का नाम और आता है जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज जो है, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई। जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज ने क्या किया, राय बहादुर की उपाधि लौटाई, राय बहादुर, राय बहादुर उपाधि। तो इन्होंने उपाधि क्या कर दी, इन्होंने, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि और इन्होंने ये उपाधियां क्या कर दी, लौटा दी, उपाधियां लौटा दी, ठीक है। ये हुआ, उपाधियां लौटा दी, उपाधियां लौटा दी गई। अच्छा, और क्या हुआ इस आंदोलन में, इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता मिलती है असहयोग आंदोलन को, वो लिख रहा हूं मैं यहां पे, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा जो सफलता मिलती है वो कहां मिलती है, देखिए इसको सबसे ज्यादा सफलता मिलती है एक तो पश्चिम भारत में, पश्चिम क्षेत्र में, और एक उत्तर भारत में और बंगाल में। ये याद रखना, इसको आंदोलन को जो सफलता मिलती है, सबसे ज़्यादा जो सफलता मिलेगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी, इसको सफलता मिलेगी एक तो पश्चिम भारत, ये याद रखना भी एग्जाम का क्वेश्चन है, पश्चिम भारत हो गया और उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत हो गया, उत्तरी भारत हो गया, और कहाँ मिली, और बंगाल में, बंगाल में सफलता मिली, बंगाल में सफलता, ठीक है। क्लियर होगी बात, बंगाल में सफलता मिलती है। अब क्या होता है यहां पे कि विजयवाड़ा में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और गांधी जी बैठे होते हैं, और गांधी जी को एक व्यक्ति कहता है कि खादी बहुत महंगी है। तो गांधी जी कहते हैं खादी महंगी है तो भाई कम पहनो, खादी महंगी है तो क्या करो, वो कम पहनो खादी को। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि मैं भी एक लंगोटी ही पहनूंगा, और गांधी जी जीवन भर जो है एक लंगोटी ही पहनते थे और कुछ भी नहीं पहनते थे, वो बस इतना सा ही कपड़ा पहनते थे, धोती और ऊपर सिंपल सा सादा सा कुर्ता टाइप में वो पहनते थे। गांधी जी ने अपना वादा पूरा किया। अब जो सफलता इसको मिली, और पंजाब में जो है यहाँ पर पंजाब में क्या होता है कि जो भी आंदोलन को हैंडल किया यहाँ पर किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। पंजाब जो है, पंजाब जो क्षेत्र है, ये पंजाब, ये पूरा पंजाब ही था, ये वाला, ये पूरा पंजाब था। पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी पंजाब ही था उस टाइम। पंजाब बहुत बड़ा था, भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे। पंजाब जो है वास्तविक क्षेत्र तो पंजाब का उधर ही रह गया, हमारे हिस्से में तो पंजाब थोड़ा सा ही आया, पंजाब हरियाणा और हिमाचल वाला क्षेत्र आया, बाद में हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए, पंजाब छोटा सा बच गया। अब इस पंजाब में जो है बहिष्कार हुआ पूरा का पूरा, वो किसके नेतृत्व में होता है, पंजाब में बहिष्कार लाला लाजपत राय। ये याद रखना भी भूलना मत, ये जो मोस्ट बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। क्लियर होगी यहां तक बात। उसके बाद में क्या होता है कि इस आंदोलन में एक घटना होती है। इस आंदोलन ने क्या किया कि हिंदू मुसलमानों को तो पास लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया ही, ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तो ये भी पॉइंट लिख लो इस आंदोलन में, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि होती है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ती है, हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ोतरी, ठीक है, में वृद्धि हुई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बहुत जो है नजदीक आए। उसके बाद में एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, चोरा चोरी गांव में।
घटना ये होती है कि भीड़ ने थाने को घेर लिया और आग लगा दी, जिसको चोरा चोरी कांड बोला जाता है। तो अगला जो है हम बात करेंगे वो है किसके बारे में, चोरा चोरी कांड के बारे में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। और ये तारीख है 4 फरवरी 1922 का घटनाक्रम है। मतलब ये आंदोलन बहुत लंबा चला था, 2 साल तक चला था ये आंदोलन। चोरा चोरी कांड हुआ गोरखपुर, और चोरा चोरी दोनों नाम याद रखना, ठीक है, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड हुआ, बहुत अच्छे जानते हो, सबने सुन रखा है, सुन सुन के कान भी पक्के होंगे। चोरा चोरी कांड हुआ, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया उस थाने में, ठीक है। और बाद में गांधी जी फाइनली क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं आंदोलन को स्थगित करने का। और ठीक कितने दिन बाद, ठीक 8 दिन बाद, मतलब 12 फरवरी को कहां पर, बारदोली में। अब ये वाली बात यहां याद रखना भाई, बारदोली वाली, ठीक है, बारदोली में। तो मैं यहां इसको यहां लिख रहा हूं, बारदोली की तारीख क्या है, 12 फरवरी, 12, वैसे 12/2/22 भी लिख सकते हो, 12/2 आप 1922 भी लिख सकते हो, 12/2/22 लिखो तो 1922 को क्या करते हैं, बारदोली में। ये बारदोली लिख रहा हूं आपको, बारदोली वाली जगह याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है यहां एग्जाम का, बारदोली। तो बारदोली में यहां पर क्या किया गया, आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन स्थगित निर्णय, आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया, आंदोलन स्थगित निर्णय। क्लियर होगी बात, तो आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया, यहां पर क्लियर होगी, समझ में आ गई बात सबको, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब चक्कर क्या था कि इस टाइम आंदोलन अपने चरम पे था, और इस आंदोलन का जब बहिष्कार किया तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत ही क्या हुए, नाराज हुए। और उन्होंने नाराज होकर कहा कि जिस समय जनता का उत्साह चरम पे था, उस समय जो है इस आंदोलन को स्थगित करना एक बहुत बड़ा अनर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी की आलोचना हुई, सब ने आलोचना की, सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना की, मोतीलाल नेहरू ने आलोचना की, CR दास ने आलोचना की। और मोतीलाल नेहरू और CR दास तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, किसके नाम से, स्वराज के नाम से, एक नई पार्टी बना ली, स्वराज। तो स्वराज जो है एक प्रकार से कांग्रेस की खिलाफत वाली पार्टी थी, और यहां पर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने कहा भी देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हिंसा हुई है तो मैं इस आंदोलन को स्थगित करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और फाइनली जो है आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। और ये अब जब आंदोलन जब स्थगित होता है तो क्या होता है, देखिए आंदोलन जब स्थगित होता है तो बहुत लोगों को आघात पहुंचता है, और आघात पहुंचा अब, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप जो है एक स्वराज पार्टी का गठन होता है। किसका, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी गठन। और इस स्वराज पार्टी का जो गठन है वो करते हैं कौन, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। और इन्होंने त्याग पत्र दिया, स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी को। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तारीख, क्योंकि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1923, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को हो गया। और इसका गठन किसने किया, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया। अब मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जब इसका गठन किया तो भाई कांग्रेस को समस्या हो गई, कांग्रेस ने देखा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और स्वराज पार्टी का गठन होता है। इसमें 2 नेता थे, प्रमुख कौन थे इसमें देखिए, प्रमुख इसमें मोतीलाल नेहरू, हालांकि इसका विलय भी हो जाएगा, कौन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है, CR दास, ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CR दास। इन्होंने गठन किया और फाइनली जो है इन्होंने अपनी विचारधारा चला ली,
और अपनी विचारधारा को जब इन्होंने चलाया तो बाद में एक समझौता होता है गांधी जी और CR दास के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, गांधी दास समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी दास समझौता बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, गांधी दास समझौता, गांधी दास समझौता बोला जाता है इसको। और ये कब होता है, 1924 में होता है गांधी दास समझौता। मतलब कुल मिलाकर यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़े से ठंडे हो गए ये और आपस में मिलकर ये क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और इस समझौते में क्या तय होता है, इस समझौते में ये स्वराज पार्टी जो है वो किसके साथ मिलकर काम करती रहेगी। और ये हाँ, ये समझौता हुआ कहाँ, ये भी देख लो भाई, बंबई में। ठीक है, बंबई, ये जगह भी याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बंबई में। बंबई में ये समझौता होता है और ये टाइम है कब का, 1924 का। नवंबर 1924 ही काफ़ी है याद रखने के लिए, नवंबर 1924, नवंबर 1924। और इसमें निर्णय लिया गया इस बात पे कि ये पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती रहेगी, लेकिन जो है पार्टी का सचिवालय अलग होगा, एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती रहेगी। कांग्रेस के साथ में चलती रहेगी, बिल्कुल ये मिलते रहेंगे साथ में एक प्रकार से, लेकिन जो है ये जो है इनका सचिवालय अलग होगा। ठीक है, जो है स्वराज पार्टी का पृथक सचिवालय होगा, पृथक सचिवालय व स्वायत्त संस्था के रूप में काम करेगी, स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के साथ संबंध जारी रहेंगे, कांग्रेस के साथ में संबंध जो है वो बने रहेंगे, कांग्रेस के साथ संबंध बने रहेंगे। ठीक है, बने रहेंगे। तो एक प्रकार से यहां पर जो है इनके संबंध बने रहे, लेकिन ये ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती रही। इसको बोलते हैं गांधी दास समझौता, ये बंबई में होता है। तो ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन। और मेरे हिसाब से इसमें जो है गांधीदास समझौते में तय हो गया सब कुछ। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, एक चीज जो आपकी थोड़ी रहती है कि इसमें योगदान किसका था। तो इसमें जो योगदान जो था ना, वो था मौलाना आजाद का योगदान। मौलाना आजाद जो है उनका योगदान था, और उनके समर्थन में जो है यहाँ पर एक प्रकार से इस पार्टी का जो दोनों का जो है एक प्रकार से विलय होता है। ठीक है, मौलाना आजाद। तो ये हो गया आपका समझौता और फाइनली हो गया असहयोग आंदोलन। बहुत सिंपल था, आसान था। सभी बच्चे जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना भाई, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लासें आपको मिलती रहेगी। असहयोग आंदोलन आपका हो गया कंप्लीट। इतनी सी बात है, ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगली जो मैं स्पेशल और सबसे बड़ी जो क्लास लेने वाला हूँ वो है भारत शासन अधिनियम 1919। सबसे ज़्यादा गहराई में और पूरी डीपली हम जो है स्टडी करेंगे उसके बारे में। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। तो तैयार है ना भारत शासन अधिनियम के लिए? ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो गरुड़ द्वार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल वापस। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।